शेयर मार्केट्स किसी के लिए पैसा कमाने का एक बहुत आसान तरीका, तो किसी के लिए बहुत सी जल्दी। किसी ने यहाँ से अपनी लाइफ बनाई है, तो किसी ने यहाँ पर अपना सब कुछ खो दिया। आखिर क्या है शेयर मार्केट्स और ये कैसे काम करता है? आज हम इन्हीं सवालों पर डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है CS भरत राठौर और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मार्केट मंत्रा टॉक्स के अंदर। हमें शेयर मार्केट से जानने से पहले इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है कि आखिर शेयर मार्केट की ज़रूरत क्यों है। मान लीजिए आप एक कचौरी की दुकान चलाते हैं और आपकी दुकान आपके शहर में बहुत फेमस है। अब आप अपनी कचौरी की दुकान की एक दूसरी यूनिट्स किसी दूसरे शहर में खोलना चाहते हैं, पर आपके पास पैसा नहीं है। तो आपके मन में ये विचार आया और आपने अपने दोस्तों को ये ऑफ़र दिया कि अगर वो आपकी कचौरी की दुकान दूसरे शहर में खुलवाने के लिए आपको पैसा देते हैं तो आप उन्हें जो प्रॉफिट्स होगा उसमें हिस्सा देंगे। तो आपके दोस्त इसके लिए तैयार हो जाते हैं और वो आपको पैसा देते हैं। इस तरीके से आपके पास पैसा भी आ गया और दूसरे शहर में आपकी दुकान भी खुल गई। ठीक इसी तरीके से शेयर मार्केट्स भी काम करता है, जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्रॉफिट्स का या ओनरशिप का कुछ हिस्सा पब्लिक को ऑफर करती है और इसके बदले में पब्लिक उन्हें पैसा देती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिर स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत कैसे हुई। दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज साल 1602 में शुरू हुआ, जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला शेयर जारी किया। एक्चुअली दोस्तों, साल 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया गया था, जिसका उद्देश्य था पूरे विश्व में व्यापार करना और डच किंगडम को बढ़ावा देना। अब पूरे विश्व में व्यापार करने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक इनोवेटिव आइडिया यूज़ किया और अपने शेयर्स को पब्लिक के लिए ऑफ़र किया। पब्लिक ने उनको पैसा दिया। इस तरीके से पहला शेयर इशू किया गया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के इसी आइडियाज़ को आज हम देखते हैं। ये आइडियाज़ कितना बड़ा हुआ है जिसे आज हम स्टॉक मार्केट्स के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि शेयर मार्केट्स क्या है, ये कैसे वर्क करता है। दोस्तों, शेयर मार्केट्स भी एक नॉर्मल मार्केट्स की तरह ही होता है। जैसे हमारे आसपास वेजिटेबल मार्केट्स और फ्रूट मार्केट्स होता है, जहाँ से हम वेजिटेबल और फ्रूट्स को खरीदते हैं, ठीक उसी तरीके से शेयर मार्केट से पब्लिक कंपनीज के शेयर्स को खरीदती और बेचती है। अब अगर आप नए इन्वेस्टर्स हैं तो आपके मन में सबसे पहले ये विचार आएगा कि आखिर शेयर्स होता क्या है। दोस्तों, शेयर्स जो होता है वो किसी भी कंपनी की ओनरशिप की एक छोटी सी यूनिट होती है, यानी उसका एक छोटा सा हिस्सा। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उस कंपनी की वैल्यू 100 रुपये है। उस कंपनी में 10 अलग अलग लोगों ने 10 रुपये लगाए हुए हैं, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि उस कंपनी में उन 10 व्यक्तियों का 10-10% हिस्सा है। या हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि उन 10 व्यक्तियों के पास उस कंपनी का 10-10 रुपये का शेयर्स है। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि आखिर स्टॉक मार्केट्स में किसी भी कंपनी के शेयर्स की रेट कम या ज़्यादा कैसे होती है। देखिए, इसका कोई सिंपल सा जवाब नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट्स की रेट का कम या ज़्यादा होना कई फैक्ट्स पर डिपेंड करता है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसको समझा नहीं जा सकता। देखिए, स्टॉक मार्केट्स एक नॉर्मल मार्केट्स की तरह ही होता है, जहाँ भी डिमांड या सप्लाई यानी मांग और पूर्ति का रूल्स फॉलो होता है। यानी शेयर मार्केट के अंदर जिस शेयर्स की डिमांड ज़्यादा होती है उसकी रेट बढ़ जाती है और जिस स्टॉक की डिमांड कम होती है उस शेयर्स की रेट घट जाती है। अब हम इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। इंडिया में कुछ दिनों में सर्दियाँ शुरू हो जाएगी और गर्म कपड़ों की ज़रूरत होगी, तो गर्म कपड़े बनाने वाले कंपनियों का प्रोडक्शंस बढ़ जाएगा। इससे उनके प्रॉफिट्स में वृद्धि होगी और जब उनका प्रॉफिट्स बढ़ेगा तो उनके शेयर्स की कीमत भी अपने आप बढ़ जाएगी। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स है, उस शेयर्स की रेट 10 रुपये है और आप उसको शेयर मार्केट में बेचना चाहते हैं। मिस्टर ए है जो उस कंपनी के शेयर्स को 8 रुपये में, मिस्टर बी जो उस कंपनी को शेयर्स को 11 रुपये में और मिस्टर सी उस कंपनी के शेयर्स को 12 रुपये में खरीदना चाहते हैं। तो आप अपना शेयर्स किसको बेचेंगे? ऑब्वियसली आप अपना शेयर्स मिस्टर सी को 12 रुपये में बेचेंगे। तो यानी आपके 10 रुपये के बदले आपको 12 रुपये मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके शेयर्स की रेट बढ़ गई है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर वो कौन से फैक्ट्स है जो किसी भी कंपनीज के शेयर्स को इफेक्ट करते हैं। हम अपनी समझ के लिए इनको 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला, कंपनी रिलेटेड फैक्ट्स, यानी कंपनी के बारे में कोई अच्छी या बुरी न्यूज़ उसके शेयर्स की रेट को घटा या बढ़ा सकती है। दूसरा, इंडस्ट्री रिलेटेड फैक्ट्स,
यानी कंपनी जिस इंडस्ट्री से संबंध रखती है उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ कंपनी की शेयर्स के रेट्स को बढ़ा या घटा सकती है। तीसरा है मार्केट ट्रेंड। मार्केट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग कंपनी के शेयर्स बढ़ते या घटते हैं। चौथा है इकोनॉमिक्स फैक्ट्स, यानी ग्लोबल मार्केट्स में होने वाली घटनाएं जैसे वॉर या ऐसी रिलेटेड चीज़ जिससे कंपनी के शेयर्स पर इफेक्ट पड़ता है। अब हम इन सभी फैक्ट्स को अगर एक ही लाइन में समझे तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसा कोई भी फैक्ट जो कंपनी के प्रॉफिट्स को बढ़ाता है तो इससे कंपनी के शेयर्स की रेट बढ़ जाएगी, और अगर ऐसा फैक्ट्स कंपनी के प्रॉफिट्स को घटाता है तो शेयर्स की रेट्स भी घट जाएगी। अपनी समझ के लिए स्टॉक मार्केट्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला प्राइमरी मार्केट्स और दूसरा सेकेंडरी मार्केट्स। अब प्राइमरी मार्केट्स वो मार्केट्स होता है जहां कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स बेचती है, यानी उसे आईपीओ कहा जाता है। और सेकेंडरी मार्केट्स वो होता है जहां कंपनी अपने पुराने शेयर्स की खरीद बेच करती है, यानी जहां से हम कंपनी के पुराने शेयर्स खरीद और बेच सकें। तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके वो दोस्त जो शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं उनको मेरा वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा।